अभी हम जौनपुर में हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशाल भाई हैं। अनुराग यादव मामले पर इनसे बातचीत करेंगे। 45 से 46 दिन का समय गुजर गया है, पर अभी इस मामले को ना प्रशासन और शासन ना संज्ञान मिली है, ना एक पिता को न्याय मिला है। एक माँ, एक बहन, एक बेटी लगातार रो रही हैं, तड़पड़ा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए न्याय मांग रहे हैं, पर अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। मिल रही है तो सिर्फ तारीख। जनाब, अगर हम बात करें शासन और प्रशासन की, तो कहीं न कहीं योगी जी की अगर बात आती है तो लोग लगातार कहते हैं कि योगी जी की शासन प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। पर अगर चुस्त और दुरुस्त है तो ये मामला कहाँ से हुआ? एक ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव जो इस दुनिया में नहीं रहा, आखिर क्या कारण रहा जो इस बच्चे की हत्या कर दी जाती है अपराधियों द्वारा? और अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये लालता का घर है। लगातार इस घर को बाबा का बुलडोजर से गिराने की बात की जाती है, और उसी सारे मुद्दों पर विशाल भाई से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, अभी आप यहाँ पे 45-46 दिन का टाइम गुजर गया, तब से आ रहे हैं या पहली बार? मैं तीसरी बार आया हूँ यहाँ। ये तीसरी बार आए हैं। अभी आप तीसरी बार आए, पिताजी से मिले, बहनों से मिले, माताजी से मिले, क्या लगा आपको? देखिए, इस दुख की घड़ी में तो मैं सांत्वना देता हूँ, और इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ। कहने का कुछ बचा ही नहीं है। अगर कुछ इस परिवार के लिए कर सकते हैं तो इस परिवार को न्याय दिला करके इस परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं जी। जुल्म ज्यादती पर जुबान खोलेगा कौन, और मैं भी चुप रह गया तो फिर बोलेगा कौन जी। मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, और आने वाले समय में लगातार अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए करता रहूँगा जी। आप तीसरी बार आए, इसके पहले भी गगन यादव आए, उसके बाद और तमाम लोग आए, पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह भी आए, उनके माध्यम से कुछ आर्थिक मदद भी हुई है परिवार को। पर ये न्याय की जो प्रक्रिया है, ये न्याय की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची? देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, यह हमारा संविधान है, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसके तहत न्यायिक प्रक्रिया होगी। उसमें देर तो होगा लेकिन दुरुस्त होगा जी। आने वाले समय में आप इस चीज़ का रखिएगा ध्यान कि सरकार पूरी तरह से, जो लोग ये कह रहे नहीं इस पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है, पूर्ण रूप से इस शासन प्रशासन का ध्यान है, और आने वाले समय में इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो गई है जी। और आप देखिएगा कि बाबा का बुलडोजर गरजेगा। अभी आप मौजूद हैं लालता के घर पे। यहाँ पे लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर लेके चले जाते हैं, और तमाम प्रकार की खबरें भी चल रही हैं कि आज घर गिरेगा, कल बाबा का बुलडोजर चलेगा। लग रहा है कि बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए या चलेगा? नहीं, बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए और चलेगा भी। लेकिन अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आ गया है कि बिना किसी को सूचित किए नोटिस लगाए या बिना कोर्ट के आदेश के आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे उसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है, और आने वाले समय में आप देखेंगे बाबा का बुलडोजर गरजेगा जी। बिल्कुल। पिताजी से अगर बात करते हैं तो लगातार वो जब न्याय कोर्ट में जाते हैं तो फिर उन्हें तारीख मिलती है। न्याय नहीं हो रहा है, सिर्फ तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। ये तारीखों से क्या फैसला हो जाएगा? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना मुझे जानकारी है, तारीख 3 दिन 4 दिन यही पड़ रही है। मतलब विशेष तौर पे इस पर प्रशासन का ध्यान है जी। ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 2, 4, 10, 20 तारीखों पे आप उसको अगर दूसरे तरीके से लेंगे, यह भी गलत है जी। आप प्रशासन को समय दीजिए, और आप प्रशासन पर विश्वास भरोसा रखिए। इस जिले के जो कप्तान साहब हैं, उन पे आप भरोसा रखिए, बड़ी कार्रवाई होगी जी। इनकी बहनें, अनुराग यादव की बहनें भी कहीं न कहीं, परिवार पूरा डरा और सहमा है। स्कूल भी शायद नहीं जाती हैं, आर्थिक जो व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है, मतलब चुस्त और दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कमाने वाले एक पिता थे, वो भी घर में बैठे हुए हैं। आज के 5 बहनों का इकलौता भाई अनुराग यादव, आप तो जानते ही हैं, आप इस मामले को संज्ञान में लिए हैं, उठा भी रहे हैं। तो क्या इस बहनों को, उस माता को, क्या उनके आंसू आखिर कौन पोंछेगा? देखिए, उनके आंसू मैं लगातार पोंछने का काम कर रहा हूं, और आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की ओएसडी से बात किया है। मेरा लगातार प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस परिवार को मिलाऊं, और इस व्यथा को जब माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे तो जरूर समझेंगे। और मैं औरों लोगों की तरह तो नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरा ये है कि इस परिवार की जो हमारी छोटी बहन है, उसको स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी दिलवा के इस परिवार को आर्थिक रूप से मदद कराया जाए जी। गांव के लोगों से जब हम बात करते हैं तो अभी एक लोग से बात किए तो बोले, हमारे ही सामने अनुराग का सर कलम कर दिया गया उस पल, पर मैं कुछ नहीं कर सका।
क्या इतने मनबढ़ की किस्म के लोग थे ये लोग? ये तो दर्शाता है, और ये उस समय के लेखपाल कानूनगो की ये कमी है। राजस्व विभाग, जितनी हत्याएं जमीन मुद्दे पर हो रही हैं, सब राजस्व विभाग की लापरवाही की देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस मुद्दे पर कि जो राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको जड़ से उखाड़ने का काम करें, नहीं तो ये लोग लगातार समाज पे कलंक का धब्बा बन के और आपके सरकार को कलंकित करने का काम करेंगे। जी। प्रदेश, अगर हम बात करें प्रदेश की, तो वहाँ पे अगर राजस्व विभाग का 99% ऐसा मामला आता है कि इनकी लापरवाही से कहीं हत्या हो जाती है, बिल्कुल, किसी का घर उजड़ जाता है, किसी का लाल छिन जाता है। ऐसे अगर ऐसे लोग रहेंगे राजस्व विभाग में तो फिर हत्याएं तो होना तय है। देखिए, अगर मुझे इस पे कुछ कहना होगा तो मैं यही कहूँगा कि विवेचना के तहत अगर इन लोगों का संलिप्तता पाई जाती है तो जो हत्यारोपितों के खिलाफ जो धारा लगा के मुकदमा किया जाता है वो इन लोगों को भी ऊपर किया जाए। जी, इससे भ्रष्टाचार कम में आएगा, और जो लाभ के मद में चूर होकर के ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं उन लोगों के खिलाफ जब कड़ी कार्रवाई होगी तो वो लोग स्वयं जो है इन सब चीज़ों से दूर भागने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब यही घर है, इसी घर से असलहा, बम, बारूद, तमाम ऐसी प्रकार की वस्तुएं निकलती हैं जिससे अनुराग यादव की हत्या होती है। जी। अगर इतना सब कुछ मिलने के बाद और प्रशासन को क्या सच्चाई चाहिए? देखिए, हमने आपसे कहा ना कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर काम हो रहा है तो धैर्य रखने की आवश्यकता है, और दुख में धैर्य ही रखा जा सकता है। मुझे अपनी सरकार पर, आज जौनपुर के प्रशासन पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और ये उस विश्वास के भरोसे के तहत मैं आपसे कह रहा हूँ कार्रवाई बड़ी होगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक वीडियो चल रहा था कि एक बाबा ने उनके पिताजी को कहीं शराबी किस्म का और कुछ गालियाँ देकर कुछ अशब्द बातों का प्रयोग किया है। तो अभी वो बाबा यहाँ पे आए थे, आपसे मिले, वो क्या बाबा से बातें हुई? देखिए, ऐसे पाखंडी बाबाओं को तो जूते से मारने का काम करना चाहिए, लेकिन मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म का सम्मान करता हूँ। अगर वो ढोंगी ही है तो अगर वो गेरुआ वस्त्र पहन के आ गया तो उसका सम्मान था, और सनातनी होने के नाते मैंने उसका सम्मान किया, नहीं तो मैं उसकी भाषा में उसको जवाब में देना जानता हूँ। लेकिन मैं समाज में हूँ, समाज के साथ में हूँ, इसलिए मैंने अपनी भावनाओं पर मैंने कंट्रोल किया, नहीं तो उसके साथ में उसके जवाब में, उसके सवालों का जवाब मैं उसके मुंह पर देता। जी। अभी हम अनुराग यादव मामले पर बातचीत किए। विशाल भाई हैं, लगातार ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जो लोग कमियों को बताते हैं उस कमियों को उजागर कर रहे हैं, और बता भी रहे हैं कि देर होगी पर दुरुस्त होगी। न्यायिक जो प्रक्रिया है, न्यायिक जो प्रणाली है अनुराग यादव केस में, वो देर होगी पर दुरुस्त होगी, और जल्द भी होगी। एक पिता की जो आंसू बह रहे हैं वो यही शासन और प्रशासन के लोग पोंछने का काम भी करेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।